हाँ जी, नमस्कार। प्रश्न दिया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। पहला दिया है प्रतिबिंब बनने का चित्र। तो आइए हम प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब हमने पहले से बना के रखा हुआ है। ये प्रतिबिंब है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो प्रथम जो लेंस दिया है, ये जो लेंस, इसको बोलेंगे हम अभिदृश्यक लेंस। इसके सम्मुख ए बी एक वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब क्या होता है, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है और ये कैसा बनता है, उल्टा प्राप्त होता है। अब ये जो प्रतिबिंब बना है इस लेंस के लिए किसका काम करने लगा, ये वस्तु का कार्य करने लगा है, ठीक है। इस लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब बना ये वस्तु का कार्य करने लगा है, जिससे इसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है आपको, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या होता है, प्राप्त होता है। आइए इनकी दूरियों को हम देख लेते हैं। देखिएगा दूरियां, इस लेंस की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस का यू ओ, ये वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी इस लेंस के लिए प्रतिबिंब ये बना है, भी ओ हो जाएगा, राइट साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। नेत्रिका लेंस की तरफ चलते हैं तो नेत्रिका लेंस की दूरियां देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये इसके लिए क्या है, वस्तु है और ये लेफ्ट साइड में बना है, वस्तु लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस का यू ई। यहाँ से ये प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, भी ई, और भी बराबर हम कितना लिखेंगे, डी, ठीक है। ये भी माइनस में रहेगी। अब देखिएगा, यहाँ से प्रथम जो वस्तु रखी थी से जो नेत्रिका लेंस, उन दोनों की बीच की दूरी हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, ठीक है। और ये भी कैसे में रहेगी, माइनस में रहेगी, ठीक है। एक दूसरा डायग्राम है, ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या है, सॉरी, ए बी है और ये ई, तो इसको हमने ऐसे बना के रख दिया ए बी ई। और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, एंगल जो बन रहा है वो बीटा है ना। वस्तु के साथ जो एंगल वो बीटा, प्रतिबिंब के साथ जो एंगल बना वो कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो सबसे इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, आवर्धन क्षमता, ठीक है। आवर्धन क्षमता हम ज्ञात करते हैं, ठीक। ये देखिएगा माइनस यू, ठीक है। आवर्धन क्षमता देखते हैं, दूसरी चीज आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है, एम बराबर अल्फा बटे बीटा। अल्फा हुआ बीटा कैसे हैं, अति अल्प है, अति अल्प है। तो अल्फा बराबर क्या लिख लेते हैं हम, टेन अल्फा, और बीटा बराबर हम क्या लिख लेते हैं, टेन बीटा। अल्फा यहाँ बना है, अल्फा ये देखो, अल्फा देख लेते हैं हम, अल्फा यहाँ बना तो यहाँ हो जाएगा आपका ये बना आपका ट्रायंगल त्रिभुज, ये बना तो अल्फा, तो लंब बटे क्या हो जाएगा यहाँ, आधार, टेन अल्फा है ना, तो लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे कितना हो जाएगा, ई बी डैश। दूसरी चीज़ देखिएगा, बीटा कहाँ बना, ये नीचे वाले त्रिभुज में बना, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ई बी। इसको देंगे हम एक, मान रख दें अल्फा बीटा के, तो एम बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे कितना हो जाएगा, ई बी डैश। यहाँ हो जाएगा ए बी बटे कितना, ए बी। अब हम क्या कर लेते हैं, ए डैश बी डैश बटे में कितना हो जाएगा, ए बी, साथ में लिख लेते, और यहाँ हो जाएगा ए बी बटे कितना, ई बी डैश, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद देखिए दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको जो मेंशन, दो समरूप त्रिभुज कौन कौन से ले रहे हैं, ये देखिएगा, एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा त्रिभुज ये हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, अलग अलग कलर से। ये देखिए दो त्रिभुज, ये समरूप हो गए, तो हम लिख लेते हैं समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। पहले ये बड़ा वाला ले लेते हैं, ए डैश कितना हो जाएगा, ओ बी डैश, इसलिए ले रहे हैं हम ये पहले। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखो, ये हमारा जो एम बरा प्राप्त हुआ ये कहाँ है, ऊपर, तो हम ऊपर ये ले रहे हैं, मतलब पहले ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, और
समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ये हो गया, एक ही बार लिखते हैं इसको। ठीक है, समरूप त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश, दूसरा क्या है ए ओ बी में क्या लगा दें हम, लंब बटे आधार। पहले वही डैश वाला त्रिभुज लेना, ए डैश बी डैश हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा इसका ओ बी डैश। यहाँ क्या हो जाएगा छोटे वाले त्रिभुज में ए बी बटे ओ बी। फिर इसके बाद हम क्या करें, लंबों को एक साथ कर लें और आधारों को एक साथ लिख लें। ठीक है, ओ बी डैश बटे कितना हो जाएगा ओ बी। अब ये जो समीकरण 2 आया है उसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, ए डैश बी डैश, ये देखो ये इसकी जगह देखो जरा, लिखो जरा, m बराबर हो जाएगा ओ बी डैश बटे कितना ओ बी और ई बी बटे में कितना हो जाएगा ई बी डैश। अब मान रख लेते हैं ओ से बी डैश। ठीक है, देखो जरा, ओ से बी डैश, ओ से बी डैश ये गया, क्या होता है भी ओ होता है, ये हो जाएगा भी ओ बटे में ओ से बी मतलब ये होगा आपका माइनस का यू, ये हो जाएगा माइनस यू ओ। उड़ा देखो ई से बी नीचे वाले डायग्राम में देखो, ये ऊपर देखो माइनस का डी है, सबसे ऊपर माइनस का डी। ई से बी डैश कितना हो जाएगा, ये ई से बी डैश ये वस्तु थी यहाँ देखो, ये हो जाएगा माइनस का यू ई होगा, कितना होगा माइनस का यू ई। इसको हल कर रहे हैं तो माइनस का भी ओ बटे में यू ओ और ये हो जाएगा डी बटे यू ई, करेक्ट। तो m बराबर देखिएगा ये हो गया ना आपके पास भी ओ बटे यू ओ, ये माइनस का, ये हो जाएगा डी बटे यू ई। ठीक है भाई, इतना सॉल्व हुआ और ये मेरा बना समीकरण 3। अगली स्टेप में ये क्या बोल रहा है कि जब प्रतिबिंब कहाँ बने, ये बोल रहा है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बने, उसके लिए ये व्यंजक पूछा है। तो ठीक है, आगे करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, पहली चीज क्या पूछा इसने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बने, तो क्या लेना है अपने को, लेंस सूत्र लेना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन ये काम हमको सब किसके लिए करना है, नेत्रिका लेंस के लिए, क्योंकि प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब वही बना रहा है और बड़ा प्रतिबिंब वही बना रहा है। ठीक है, 1/f ये तो पॉजिटिव रहेगा, 1/ve देखो जरा इस डायग्राम में 1/ve उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो जरा माइनस का डी, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस का डी और यू ई को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का यू ई। इस डायग्राम में देखो जरा, ये देखो माइनस का यू ई। ठीक है, अब क्या करें, 1/f बराबर माइनस का 1/d और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करें, इसका हम पक्षांतर इधर करें तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, 1/d प्लस का हो गया और 1/f पहले से है 1/ue। अब हम क्या करें, पूरे समीकरण में ऊपर क्या कर दें d से गुणा। ठीक है, d से गुणा और यहाँ हो जाएगा d और यहाँ भी कितना हो जाएगा f, किससे गुणा करें हमने d से करें हम d/d। ठीक है, और d/f। अब यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा d/d, तो यहाँ क्या कितना बचेगा d/ue और ये हो गया 1 और d/fe, ये निकल के आया। अब लेकिन हमारे पास समीकरण देखो जरा कौन सा था, ये समीकरण 3, m बराबर ये यहाँ पर मान रख देंगे अपन किसका, d/ue का जो मान निकल के आया, तो m बराबर आया आपके पास माइनस का vo/uo और d/ue का मान कितना निकल के आया 1 + d/fe। ये क्लियर हुआ पहली चीज। फिर इसके बाद प्रश्न ने फिर पूछा है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, तो उसके लिए हल करते हैं। दूसरी चीज देखिएगा,
जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने तो u का मान हमेशा आपको पता कितना रखना है, f रखना है। समीकरण 2 क्या था आपके पास, ये था। ठीक है, तो u e की जगह हम कितना रख देंगे यहाँ पर, m बराबर माइनस का VO बटे UO और d, और मैंने बताया u की जगह कितना रखना है, FE। ठीक है, तो यही आएगा। तो वहाँ पर हम हल कर लेते हैं इसको। m बराबर हो जाएगा माइनस का VO बटे UO और ये हो जाएगा d बटे UE था, तो यहाँ भी UE, तो यहाँ हो जाएगा FE। और ये क्या हुआ, आपका प्रश्न हल हुआ।